तो वहीं नगर निगम ग्रेटर की मुखिया से लेकर अफसर और कार्मिक आयोग के जरिए आप बता दें कि सेहत ठीक रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि सेहत ठीक रखने का सबसे अच्छा तरीका है योग और प्राणायाम करना, लेकिन बेतरतीब कचरे, सड़कों पर बहते सीवरेज के पानी से शहर की सेहत दिनों दिन और ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण के बाद भी शहर की सड़कों पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। कचरे, सीवरेज के पानी से बिगड़ी शहर की सेहत को कौन सुधारेगा? मेयर से लेकर आयुक्त, उपायुक्त और कार्मिकों को सेहत की चिंता। अपनी सेहत की जैसे शहर की होती चिंता तो शहर भी रहता तंदुरुस्त। मेयर, आयुक्त, उपायुक्तों, कार्मिकों ने दिखाई सेहत को लेकर मुस्तैदी। क्या ठीक इसी तरह निगम प्रशासन शहर की सेहत पर भी ध्यान देगा? नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में हर गली मोहल्ले और कॉलोनी पार्क में योग क्रियाओं के जरिए सेहतमंद रहने के गुर सिखाए जा रहे हैं। शुरुआत नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय से हुई है, जहां शहरी सरकार की मुखिया मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, आयुक्त महेंद्र सोनी, साथ ही नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने अलग अलग योग क्रियाएं की। योग शिविर में योग गुरु ढाकाराम ने योगाभ्यास कराया और निगम अधिकारियों को, कर्मचारियों को तनाव मुक्त रहने के लिए कभी गंभीर ध्यान मग्न किया तो कभी खूब ठहाके भी लगवाए। गंभीरता से निगम कर्मी योगा सत्र में हिस्सा लेते नजर आए तो माहौल खुशनुमा और तनाव मुक्त नजर आया। इससे उम्मीद भी जागी कि जयपुर ग्रेटर भी इसी तरीके से स्वच्छ, स्वस्थ और खुशनुमा हो पाएगा। निगम के दफ्तर में शिकायतों के लिए बने कॉल सेंटर में आम जनता की शिकायतों के लिए फोन की घंटियां तो बज रही हैं। शिकायतों की फहरिस्त का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन समाधान कब होगा ये बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि शिकायतों को कम करने के लिए निगम प्रशासन की सकारात्मक ऊर्जा यहां पर उतनी दिखाई नहीं देती जितनी होनी चाहिए। कॉल सेंटर पर दर्ज शिकायतों में सफाई, सीवरेज लाइट और निगम के रूटीन कामकाज से जुड़ी 5277 शिकायतें अभी पेंडिंग चल रही हैं। सवाल यह है कि मेयर से लेकर अधिकारी कर्मचारी तक सेहतमंद और ऊर्जावान बनने के लिए योगाभ्यास करने के साथ मुस्तैदी से जिस तरह से नजर आ रही है, क्या ठीक उसी तरह निगम जनता के लिए अपनी जिम्मेदारियों को लेकर भी सक्रियता दिखाएगा? यहाँ अगर हमारे कर्मचारी या अधिकारीगण आते हैं, कुछ लोग ट्रैफिक के अंदर जूझते हैं, तो ट्रैफिक के अंदर अगर ट्रैफिक जाम में अगर फंस जाए तो वो मन की आदत है वो बदल गई, या मन का भाव बदल गया, वो स्ट्रेस उनके मन पर हावी हो गया। जब स्ट्रेस मन पर हावी हो गया तो यहाँ आकर कैसे उस स्ट्रेस को फ्री कर सकते हैं? जैसे ही नगर निगम में प्रवेश करते ही एक सकारात्मक ऊर्जा वाला ओमकार के साथ में और 2-3 स्टेप्स योगा के करने के बाद में वो पूरा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो आप जिन शिकायतों की बात कर रहे हैं वो जीरो पेंडेंसी में तब्दील होगी। हमारी हुपर्स की व्यवस्थाएं सभी जगह लगभग, जो पुराने ऊपर वगैरह थे वो लगभग दुरुस्त होने को सभी जगह नए सिस्टम से टेंडर्स वगैरह कर दिए गए हैं। इस तरह से हम लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट से पीछे हटने वाले हम हैं नहीं। ये बहुत बड़ा शहर है, लोगों के एटीट्यूड को भी इसमें शामिल करना ही होगा अगर दूरगामी और बेहतर परिणाम जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर विभिन्न योग संस्थानों, योग प्रशिक्षक, योगाचार्य से मंथन कर रही हैं और इस आयोजन को कामयाब बनाने में पूरी सकारात्मक ऊर्जा दिखा रही हैं। अगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर सकारात्मक ऊर्जा दिखाती है और अधिकारियों के साथ मंथन करती है तो शायद शहर की सेहत भी तंदुरुस्त नजर आती। जगह जगह कचरे के ढेर नजर नहीं आते, सीवरेज का पानी शहर की सड़कों पर बहता नजर नहीं आता। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी की खुद दर्ज कराई शिकायतों के बारे में ही सुन लीजिए। मैं लगातार पिछले कुछ दिनों से कुत्तों को लेके और बंदरों को लेके कंप्लेन कराता जा रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरी समस्या का निवारण नहीं हुआ। जब मेरा जैसा एक पार्षद अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है तो सोचिए आम नागरिक की क्या अवस्था होगी। कहीं ना कहीं कर्मचारी, उनकी मनसा ही नहीं है कि वो लोगों के काम करें। अब आपको बताते हैं कि किस विंग की कितनी शिकायतें पेंडिंग हैं। सफाई संबंधित शिकायतें 332, डोर टू डोर कचरा संग्रहण 650, सीवर संबंधित शिकायतें 361, अवैध निर्माण की शिकायतें 303,
सीवर रोड नाली रिपेयर की शिकायतें 647, रोड लाइट्स की शिकायतें 2485। बहरहाल योग आसन शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। योग तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायक है। लेकिन इसी के बीच शहरी सरकार की मुखिया से लेकर अधिकारियों को चिंता के साथ कचरा प्रबंधन का भी काम करना होगा, जिससे आपके साथ शहर और शहरवासियों की भी सेहत दुरुस्त रहे। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।